कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार गीता भुक्कल झज्जर शहर और लगातार गांव में घूमकर लोगों से जन समर्थन की अपील करती है और वो कहती है कि मैं कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करती हूं कि जो चौथी बार मुझ पर विश्वास जताया है। ये विश्वास ही झज्जर की जनता का विश्वास है, क्योंकि 3 बार लगातार मुझे यहां से विजयी बनाकर उन्होंने अपनी सेवा करने का मुझे मौका दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कल मैनिफेस्टो आया है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मैनिफेस्टो की चेयरमैन रही हूं, ये मेरा सौभाग्य है और मैंने भी हरियाणा के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। साफ तौर पर उन्होंने बताया किसान हितैषी मैनिफेस्टो है, गरीबों के लिए, अलग अलग समाज के लिए जो वर्ग बनाए गए हैं उनमें भी लोगों की हिस्सेदारी रहेगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि झज्जर में अब प्रचंड बहुमत के साथ मैं जीत कर जाऊंगी और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पहली कलम से ही इन मैनिफेस्टो की जितनी भी गारंटी है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने कहा ओपीएस की बहाली की बात हो या अन्य कोई भी योजना हो, कांग्रेस पार्टी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी होती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा भारतीय जनता पार्टी अब लोगों का विश्वास खो चुकी है। किसानों पर लाठीचार्ज हो, पहलवानों पर लाठीचार्ज हो, महिलाओं पर अत्याचार हो या फिर सरपंचों पर जिस तरह से लाठियां भांजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अब सब वर्ग पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आ रही है और लोगों की जो योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने का काम अब कांग्रेस पार्टी पहली कलम से करेगी। चंडीगढ़ में आज मैनिफेस्टो की मीटिंग थी और उसकी चेयरपर्सन थी। आज बड़ी एक्सरसाइज से आप लोगों ने मैनिफेस्टो को रिलीज किया, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमने पहले कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी करने का काम किया था और आज पीसीसी में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे चीफ ऑब्जर्वर हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन व भावी मुख्यमंत्री भी और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी में हमने हमारा जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2024 के विधानसभा का घोषणा पत्र जारी किया है। पूरे प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, हर वर्ग के लिए हमने उसमें घोषणाएं करने का काम किया है और कांग्रेस का जो वायदा है उसकी गारंटी है। तो हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हमने ना देखे हो। तो हमें उम्मीद है आने वाला समय कांग्रेस का होगा और हर वायदा हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आप उसकी अध्यक्षा हैं, एक एक चीजें आपकी कलम से लिखी गई, खुशी तो होगी कि पूरे हरियाणा के लिए बहुत अच्छा किया। देखिए, खुशी की बात है कि एक जिम्मेवारी मिली, जिम्मेवारी का एहसास हुआ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहा, सभी के बीच में जाने का। हमने अलग अलग न्याय चौपाल करने का काम किया, नारी न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल और व्यापारी न्याय चौपाल, झुग्गी झोंपड़ी न्याय चौपाल, घुमंतु जाति बावरिया समाज, सबके बीच में हम गए। इलेक्टेड लोगों की चौपाल हमने की, सभी इसी हिसाब से शिक्षण संस्थाओं से या खिलाड़ियों से सबसे हमने, और साथ ही साथ में जो सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे हिसाब, उसके दौरान भी जो पेटियां साथ लेकर चले थे उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए। सभी के सुझाव देखने के बाद जनता का घोषणा पत्र हमने तैयार किया। जनता के द्वारा बताए गए सुझावों को लेकर ही हमने ये घोषणा पत्र तैयार किया। तो सब लोग बड़ा हैरान हो रहे थे कि किसान आयोग, स्वर्णकार आयोग, पंजाबी वेलफेयर बोर्ड, केश कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड, किसानों के लिए आयोग, महिलाओं के लिए आयोग, बच्चों के लिए एक आयोग, दर्जी वेलफेयर बोर्ड, हमने सिलाई कढ़ाई दर्जी वेलफेयर बोर्ड तक हम लोग लेकर आए हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन रहेगा, तो इस तरह के ह्यूमन राइट कमीशन रहेगा और सिख कम्युनिटी के लिए रहेगा और पत्रकारों के लिए भी बहुत हमने घोषणा करने का उसमें काम किया है। तो मैं समझती हूँ जहाँ बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन की बात थी, दिव्यांगों के लिए 6000, विधवा पेंशन 6000 करने का जो हमने काम किया है, 2 लाख पक्की भर्ती विधान के माध्यम से घोषित करने का काम किया है। किसानों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, डीजल का सब्सिडाइज्ड रेट्स पर क्रेडिट कार्ड और एमएसपी की गारंटी देने का काम, शहीदों किसानों का शहीदी का दर्जा और उनके नाम से एक स्मारक बनाने का काम करेंगे। तो तमाम अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा, अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुरक्षित हरियाणा देने का वायदा आज हमने काम किया है और हम समझते हैं, हमने कहा है कि हाथ बदलेगा हालात। लोगों का विश्वास आ गया है कि वाकई में ही हाथ बदलेगा हालात और आ रही है कांग्रेस। लोग खुद कह रहे हैं कि आ रही है कांग्रेस, तो हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वो जो है हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस को कामयाब करें।